तो बच्चों हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पूरा इंट्रोडक्शन, एक क्वाड्रिलेटरल में क्या सब होता है, क्या सब हो सकता है, सारी बातों को पढ़ाए। आज हम लोग का बारी है क्वेश्चन पर पहुंचने का। तो क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें एक हमको थ्योरम पढ़ना है। ये हमारा थ्योरम, द सम ऑफ all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हमारा इसी थ्योरम पर बेस्ड होगा। कुछ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आपको मिलेगा जो आप पढ़ चुके हो, वो उसके इंट्रोडक्शन से है जो अभी तक हुआ है। और सवाल जो उसमें आप बनाएंगे, क्वेश्चन जो बनाएंगे, उसके लिए इस थ्योरम की ज़रूरत होगी। ये थ्योरम कहता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसमें एक वर्ड आया थ्योरम। थ्योरम कहते किसको हैं? तो यह एक स्टेटमेंट, और ज्योमेट्री में जिस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर सकते हैं, जिसके प्रूफ की ज़रूरत होती है, उस स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम के नाम से जानते हैं। द स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम। हम देखते हैं इसमें ये क्या कहता है। इसमें हमारा कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे हम कोई क्वाड्रिलेटरल लिए और इसमें आप पढ़े हो कि 4 एंगल्स होता है। तो इसमें हमको कह रहा है कि प्रूफ करो कि इसमें जो ये 4 एंगल्स होता है, ये चारों का अगर हम सम करें तो वो बराबर हो हमारा 360 के। तो कोई भी थ्योरम होगा तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन का मतलब हमको क्या दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ हमको दिया हुआ है कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। फिर कहता है इसमें जब भी थ्योरम हो तो सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हमको क्या प्रूव करना है? तो हमको प्रूव करना है कि इसमें इसके चारों एंगल का सम करेंगे तो 360 होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी थ्योरम हो तो उसमें सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन का मतलब क्या दिया हुआ है। तो इसमें हमको दिया हुआ था सिर्फ इतना कि कोई क्वाड्रिलेटरल। फिर टू प्रूव का मतलब क्या प्रूव करना है? तो इसमें हमको प्रूव करना है कि सब एंगल का अगर हम सम करें तो वो हमारा 360 डिग्री होगा। तीसरा इसमें स्टेप हमारा होता कंस्ट्रक्शन, इफ रिक्वायर्ड। तीसरा स्टेप में है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, बनावट। अगर ज़रूरत है तो, जैसे इस थ्योरम को प्रूफ करने में हमको ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन की, अलग से कुछ करने की। अलग से इसमें हम कर क्या रहे हैं? तो अलग से हम इसको ज्वाइन करा रहे हैं। ये बताया गया आपको कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो कंस्ट्रक्ट में इसमें किए ज्वाइन डायगोनल BD। हम किसी भी डायगोनल को इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा मन करे। आप पढ़े हो 2 डायगोनल होता, कोई ज़रूरी नहीं है BD, हम AC डायगोनल को भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थ्योरम के सब थ्योरम में ये स्टेप हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस थ्योरम में इसकी ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग करेंगे। चौथा एंड द फाइनल स्टेप ऑफ थ्योरम इज प्रूफ। प्रूफ का मतलब प्रमाण, कि मैं अब साबित करने जा रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ कि कैसे इस चारों एंगल का सम 360 डिग्री। अब इस फिगर को अगर आप गौर से देखो तो इसमें 2 ट्रायंगल्स बन गया, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो हम दोनों ट्रायंगल को लेते। सबसे पहले हम लेते इसमें इन ट्रायंगल ABD।
ये हमारा ABD ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल है, इसको एंगल 1 मानते, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। और आप सब कोई जानते हो कि ट्रायंगल में 3 एंगल का अगर हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, आप गौर से देखेंगे ये 1 हम लिखे और इस तरह का सिंबल लगाए, इसको हम लोग एंगल पढ़ते, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। और ट्रायंगल का तीनों एंगल है तो इसका सम 180 होगा। इसको हम इस तरह से ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब इसको हम एक इक्वेशन मान लिए और प्रूफ में जो भी लाइन लिखेंगे उसका रीज़न देना होगा। हमने ये लाइन लिखा तो इसका रीज़न ये है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इसमें दूसरा भी ट्रायंगल है हमारा, अगेन इन ट्रायंगल। अब इसमें दूसरा ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है, ये BCD ये ट्रायंगल है। तो अगेन इन ट्रायंगल BCD, फिर इसमें अब हमारा 3 एंगल, जैसे इसको अगर हम 4 मान लें, इसको हम 5 मान लें और इसको 6 माने, तो ट्रायंगल जब ये है तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका भी रीज़न हमारा हो गया सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया। इस तरह से जो हम ये डैश ये लाइन दे करके 1 लिखे, मैंने इसको एक इक्वेशन माने, फिर इसको इक्वेशन 2 माने। अब हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देते, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप याद रखोगे बच्चे कि जब 2 इक्वेशंस को हम जोड़ते तो दोनों का LHS जोड़ेंगे, इसको और इसको हम ऐड करेंगे। तो LHS हमारा है एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और इसका LHS भी है 4 प्लस 5 प्लस 6 और फिर RHS को जोड़ेंगे तो इसका RHS का मतलब राइट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बराबर से पहले जो होगा ये LHS, बराबर के बाद जो होगा वो RHS। तो RHS को जोड़ दिए तो 180 प्लस 180। अब हम इसमें कुछ एडजस्ट करेंगे, जैसे फिगर में हमारा एंगल 1 है अकेला, तो 1 को 1 छोड़ दिए, प्लस 2 और 4 दोनों एंगल हमारा एक साथ है, तो इसमें एंगल 2 और 4 को हम एक साथ लिखते, जैसे इस दोनों एंगल को हम ये लिखे, प्लस फिर एंगल 5 हमारा अकेला है, 5 को लिख दिए, प्लस ये एंगल 3 और 6 फिर हमारा एक साथ है, तो एंगल 3 प्लस 6 को हम एक साथ लिख दिए, बराबर 360 डिग्री। अब एंगल 1 यहीं पर हम लिख सकते हैं, हेंस एंगल 1 का मतलब आप देख सकते हो, एंगल 1 का मतलब A प्लस 2 प्लस 4, ये एंगल इतना 2 और ये 4, इस दोनों को अगर हम ऐड कर दिए तो ये हमारा बड़ा सा एंगल बना जो पूरा एंगल हो गया और ये पूरा एंगल B हो गया, प्लस एंगल B। एंगल 5 का मतलब हमारा एंगल C, प्लस 3 और 6, ये हमारा 3 और ये हमारा 6, दोनों को जोड़ दिए तो एक बड़ा सा और पूरा एंगल हो गया, ये हमारा D, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये हमारा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो यही हमारा थ्योरम था, इसको आप याद करेंगे, पढ़ेंगे और बहुत आसान है, याद करेंगे क्या, याद एक बार पढ़ने से लिखने से हो जाएगा आपको। और इसी थ्योरम पर हमारा क्वेश्चंस होगा जिसको हम लोग देखेंगे। तो आप इस थ्योरम को पढ़ते हुए इसका सवाल बताएंगे, हम चाहे तो सवाल अभी बता सकते, लेकिन
नहीं, आप पहले बनाने का प्रयास करोगे और अगले लेक्चर में हम जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व कर कर आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।